यह है क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो रिसोर्स हैं बट अभी तक यूज में नहीं आए हैं, नॉट बीन इन यूटिलाइज्ड, हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। रिसोर्स उसमें पोटेंशियल है। डेवलप रिसोर्स वो रिसोर्स है जिन्हें हमने सर्वे कर लिया है, पता कर लिया कितनी क्वांटिटी में है, कैसी क्वालिटी है, हम मतलब एक लिस्ट में लगा दिया कि हाँ ये यूज किए जाएंगे, वो हो गए डेवलप रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे हैं कि जिन्हें हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉक कोई भी मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो प्रेजेंट है विच हैव द पोटेंशियल टू बी सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड, जिसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो हमारे लिए एक रिसोर्स का काम कर सके, बट उसे एक्सेस करने के लिए हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो वो स्टॉक हो गया। जैसे हाइड्रोजन को हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। रिजर्व क्या है? रिजर्व ये सबसेट है स्टॉक का ही एक पार्ट है, बट इसमें हम ये जानते हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है। स्टॉक में ऐसा है कि हम टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है तो हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं रिसोर्सेज को। बट रिजर्व ऐसा है कि उसके लिए टेक्नोलॉजी हमें पता है, तो वो रिसोर्स हमारे काम आ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि वो आज भी काम आए और आने वाले कल में भी काम आए, मतलब बर्बाद नहीं करना है उन्हें। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में, जो कि है ब्राज़ील में, इन 1992 में। वहाँ पर एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया था, जिसका भी मतलब ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है इन 21st सेंचुरी। इसलिए 21st है, एजेंडा 21st है, क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है। पहली अर्थ समिट हुई थी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। कब हुई थी? 1992 को। एलुवियल सोयल मतलब जो वाटर, जो नदियाँ बहा के ले आती है मिट्टी, वो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, वो यही है एलुवियल सोयल। ये दो टाइप की है, खादर और बांगर, ही पूछे गए सवाल हैं। खादर नई एलुवियल सोयल है, बांगर ओल्ड एलुवियल सोयल है। खादर मोर फर्टाइल है दैन द बांगर। एलुवियल सोयल फर्टाइल सोयल है क्योंकि इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम की एक एडुकेट या सफिशिएंट प्रोपोर्शन में है, जिससे कि शुगर कैन, पैडी, वीट या सीरियल्स पल्सेस अच्छे ग्रो करते हैं। इसलिए नॉर्थन प्लेन पे एलुवियल सोयल है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी फसलें उगती हैं। ब्लैक सोयल को कहते हैं रिगर सोयल। रिगर सोयल क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक सोयल का दूसरा नाम है रिगर सोयल, और इसमें ब्लैक सोयल में कॉटन अच्छे से ग्रो करता है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सोयल भी कहते हैं। रेड सोयल इसलिए रेड है क्योंकि उसमें फेरिक ऑक्साइड है, और ये जहाँ वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश कम होती है। लेट्राइल सोयल भी रेड सोयल की तरह ही है, ये हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल वाले एरिया में होती है। रेड कलर में इसलिए क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड है, बट नाइट्रोजन एंड पोटास जो है वो पुअर है, इसलिए अच्छी इसमें फसल ग्रो नहीं करती। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो ख़त्म होने के कगार पर हैं, अगर नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए गए तो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन राइनो, इंडियन वाइल्ड एस, सेंगाई। तो इनमें एक तो मतलब समझ लेना है, और दूसरा इसमें याद कर लेना है कौन किस कैटेगरी में आ रहा है। वल्नरेबल स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ सकती हैं, पूरे चांस हैं, इनकी पॉपुलेशन मतलब डिक्लाइन हो रही है। तो ये इनके एग्जांपल है ब्लू सीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन। रेयर स्पीसीज वो हैं जो ऑलरेडी कम मिलना शुरू हो गई हैं, मतलब ये भी उस कैटेगरी में लगने वाली हैं जो ख़त्म होने वाली हैं। तो या तो इंडेंजर्ड या वल्नरेबल की कैटेगरी में ये आ जाएंगे। तो रेयर स्पीसीज के एग्जाम्पल है, इनके एग्जाम्पल याद कर लेने कौन किसका एग्जाम्पल है। तो रेयर स्पीसीज का एग्जाम्पल है हिमालयन ब्राउन बियर, हॉर्नबिल, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो एंड डेजर्ट फॉक्स। इंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो पर्टिकुलर उस प्लेस पर ही पाई जाती हैं, जैसे कि निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन अरुणाचल प्रदेश में। तो इंडेमिक मतलब स्पेसिफिक प्लेस पे पाई जाने वाली स्पीसीज को कहते हैं। एक्सटेंट स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं पर्टिकुलर लोकल एरिया से या उस रीजन से या उस कंट्री से। जैसे एशियाटिक चीता है, पिंक हेड डक है, तो इन्हें कहते हैं एक्सटेंट स्पीसीज। बायोस्फीयर वो अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर लिविंग बींग रहते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। इकोसिस्टम ये एक इंटीग्रेटेड यूनिट है जिसमें लिविंग भी रह रहे हैं विद फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इसमें कंसिडर होते हैं।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक रिजर्व्ड एरिया है फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल ब्यूटी, नेचर को बचाने वाला जो एरिया वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ को बचाने वाला। रिजर्व फॉरेस्ट ये ऐसे फॉरेस्ट है जो मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट है जिनका कंजर्वेशन किया जा रहा है, मतलब इसमें अब उसमें कुछ भी और चीज़ें नहीं हटाई जाएंगी, तो रिजर्व फॉरेस्ट है ये। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब इसमें से डिप्रेशन, फर्दर डिप्रेशन नहीं होगा, मतलब वहाँ से कुछ और नहीं लिया जाएगा, वो से बचाया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। रिजर्व से थोड़ा सा और अंदर जाके प्रोटेक्ट करना होगा इसे। आयरन और 4 टाइप के हैं, मैग्नाइट, हीमेटाइट, साइडेराइट, लैमोनाइट। ये याद रखना, 4 टाइप के आयरन और है। मैग्नाइट उसमें हाईएस्ट क्वालिटी का है जिसमें 70% आयरन कंटेंट है। उसके बाद हेमेटाइट है जिसमें 50 से 60% आयरन कंटेंट है। 4 टाइप का कोयला है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। कितने टाइप का कोयला है? 4 टाइप का। उसमें से एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी का है जिसमें 80% तक कार्बन कंटेंट है और इसमें से सबसे कम धुआं निकलता है, और हाईएस्ट क्वालिटी का है एंथ्रासाइट टाइप का कोल। ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिटुमिनस सेकंड नंबर का कोल है। पीट सबसे लो, ये लो कार्बन इसमें है, ये स्मोक सबसे ज़्यादा निकलता है पीट में से। तो 4 टाइप की कोयला है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। इसमें से एंथ्रासाइट हाईएस्ट क्वालिटी का है। 4 टाइप का आयरन और है, मैग्नाइट, हेमेटाइट, सैटेराइट एंड लाइमोनाइट। मैग्नेटाइट हाईएस्ट क्वालिटी का आयरन और है जिसमें मतलब 70% आयरन कंटेंट मिलता है।